देखो, काम अपनी जगह है और सेहत अपनी जगह है, तो आपको अपनी सेहत का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज थी सबकी छुट्टी, तो मैं सुबह सुबह पहले ब्रेकफास्ट के लिए देख रही थी, तो मैंने पहले अपने बच्चों को दूध वगैरह दे दिया और उसके बाद मैं सोच रही थी आज चीला बना लेती हूँ, तो मैं प्याज काट रही थी। और आज मुझे जाना है मीटिंग में भी अपने सन की, क्योंकि उसकी तो छुट्टी है पर मुझे पीटीए में जाना है। तो मैं सुबह सुबह जूस निकाल रही थी बीट रूट का जूस आपको हफ्ते में 2 बार ज़रूर लेना चाहिए। जिनके खून की कमी भी होती है, जिन लोगों को, उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। तो मैंने सुबह सुबह जूस बना लिया था सबके लिए। तो उसके मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, ऐसे टच भी नहीं करते, तो मैंने उनके लिए कुछ और तरीके से ही खिलाया था उन्हें। तो ये मैं अपने हस्बैंड और अपने लिए बना रही थी। तो मैंने इसमें आप काला नमक डालोगे तो उसका थोड़ा अच्छा टेस्ट करेगा ये। तो मैंने 5 बीटरूट का ये जूस बनाया था और काफ़ी ज़्यादा निकल गया था। और मतलब कल के लिए भी हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा था, बच्चे तो पीते ही नहीं है मेरे जूस बिल्कुल। मैंने इतना बोला उन्हें कि पी लो, बहुत अच्छा होता है, पर वो मानते ही नहीं है। आजकल बच्चों को ये नहीं चाहिए, बच्चों को वो चाहिए जिसमें खूब सारी चीनी हो, जैसे माज़ा हो गया, पेप्सी, वो उनको पिलाओ तो फटाफट पी लेंगे। पर ये जो जूस होते हैं प्योर, वो पीने में बहुत ज़्यादा नखरे मारते हैं वो। तो इसके बाद जो भी इसका पल्प निकलेगा उसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, उसको उसका आप चीला बना रही है। मैं उसी का चीला बना रही हूँ। तो कितना सारा बच गया था, तो आपको ज़्यादा नहीं डालना है, वो थोड़ा सा डालना है, क्योंकि उससे कड़ाक आ जाएगी, मतलब कड़वा हो जाएगा। तो इसमें मैंने डाला है बेसन, डाला है मैंने इसमें सूजी डाली है, और नमक, हल्दी और ज़ीरा डाला है मैंने इसमें। तो ये पहले मैं इसको बना के रख देती हूँ। इसके बाद अब मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे अपने लिए ब्रेड, क्योंकि वो कह रहे थे कि मुझे ब्रेड के साथ चीला खाना है। तो मैंने तो ऐसे ही खा लिया था। मैं बाहर की चीज़ें बहुत अवॉइड करती हूँ, और करने भी चाहिए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि कितने लोगों को बीमारियाँ हो रही है। तो बाहर की चीज़ें तो मतलब अवॉइड ही करना चाहिए। तो ये मैंने चीला बनाया, और ये मुझसे ना थोड़ा सा ख़राब हो गया था, पर चलो चलता है ऐसे भी। उसके बाद वो बच्चों के लिए ना हमेशा सैटरडे संडे ऐसी चीज़ें ले आते हैं बाहर के, और मेरी उनसे थोड़ी सी बहस हो रही थी कि क्यों लेके आते हो। और मुझे भी साथ में वो कुरकुरे मुझे पसंद है, पर मैं छोड़ चुकी, बहुत रेयर खाती हूँ। चलो रेयर खाने में तो कुछ नहीं होता है, तो फिर भी वो ले आए थे। तो मैं उन्हें कह रही थी क्यों लेके आ रहे हो यार, तुम मुझे मत लाया करो, बच्चों को मत लेके आया करो ये चीज़ें। आज हस्बैंड ने मेरी हेल्प कर दी थी कि चलो बर्तन मैं धो देता हूँ, तुम मीटिंग में जाओ। तो मुझे बड़ा रिलैक्स हुआ। अगर आपको कोई थोड़ी सी भी मदद कर देता है ना, वैसे तो मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प कर देते हैं, और दिन मैं खुद ही नहीं कहती, क्योंकि खुद भी बहुत थक के आते हैं, तो मैं बोलती नहीं हूँ, पर ये खुद ही कर लेते हैं। तो अब बस मैं तैयार हो रही हूँ मीटिंग में जाने को, और इतनी धूप में ना जाने के लिए बिल्कुल मन नहीं करता है, पर फिर भी जाना ही होता है। अब जाना तो पड़ेगा ही मुझे, वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, पर इतनी धूप में निकलने का मन ही नहीं, मतलब आई थिंक 11:30 तो हो गए होंगे। तो इस टाइम पे इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होती है, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर जाना पड़ेगा। और मुझे हस्बैंड ने ही छोड़ दिया था स्कूल के बाहर कि चलो धूप बहुत है तो मैं छोड़ देता हूँ। तो बस अब मैं रेडी हूँ और जाऊँगी वहाँ पे, और बस फटाफट से आने की कोशिश करूँगी कि जल्दी आ जाऊँ, रश ना हो, क्योंकि और भी पेरेंट्स होंगे वहाँ पे। गई हूँ इसके स्कूल, और मैं वेट कर रही हूँ अपनी टर्न का, क्योंकि थोड़े और पेरेंट्स भी थे जो भी वहाँ पे थे और थोड़ा वेट कर रहे थे। तो अब मैं आ गई हूँ मीटिंग से। तो बस मैं चेक करी थी कि कहीं गंद तो नहीं डाल के रखा है पूरे किचन में। किचन तो साफ़ ही थी, पर थोड़े बहुत बर्तन और ही हो जाते, बर्तन तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो थोड़े बहुत जो बर्तन हो रहे थे, मैं सोची थी साथ ही साफ़ कर लूँगी, फिर उसके साथ एक साथ ही रेस्ट करूँगी, क्योंकि फिर बार बार मन नहीं करता है। तो जो भी थोड़े बहुत बर्तन बचे थे वो मैंने साथ ही साफ़ कर दिए थे, कि बार बार मुझे ना करना पड़े। तो इसके बाद इलेक्ट्रिशियन को बुलाना था, क्योंकि एसी नहीं वर्क कर रहा था अच्छे से, उसका जो प्लग है वो चल नहीं रहा था ढंग से, तो वो हमने करवा दिया था ठीक। उसके बाद अब रात को हम डिनर करने के लिए बाहर जा रहे थे, तो फिर मैं तैयार हो गई थी, और बच्चों को भी तैयार कर रही थी साथ में। 8:30 हम घर से निकल गए थे, और आज पंजाब का मैच था। आजकल आईपीएल चल रहे हैं, तो मैं भी बहुत इंटरेस्ट से देखती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी बहुत देखते हैं, और पंजाब का मैच है तो इनका मन कर ही नहीं रहा था बाहर निकलने को। पर मैंने बोला जल्दी चलते हैं और जल्दी वापस आ जाएंगे। तो फिर हम निकल गए थे, और हमने सोचा हम हाफ एन आवर में वापस आ जाएंगे, क्योंकि पंजाब का मैच देखने में तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। तो और जब हम पहुँचे तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रश कि मतलब हाफ एन आवर से तो छोड़ो ना, पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है हमारे को। उसके बाद हमें सीट मिली गई थी फाइनली, 15 मिनट्स के वेट के बाद हमें मिली गई थी सीट। उसके बाद एक भैया वहाँ खड़े थे छोटे बच्चे के साथ, तो मैंने उनको बोला बस फटाफट से हम अपना फिनिश करके आपको दे देते हैं, क्योंकि मुझे पता है छोटे बच्चे इतना ज़्यादा तंग करते हैं, मुझे इतनी ज़्यादा उनके लिए लग रहा था। तो मैंने तो डोसा खा लिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी कुछ नहीं खाना था। और ये इन्होंने खाया है छोले भटूरे, ये तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।